चलिए हम क्लास शुरू करते हैं अपना। चलिए जी देखिएगा। मेरे को क्वेश्चंस लेने थे, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं फटाफट। एक मिनट यार, क्या हो रहा है ये? अच्छा, रिकॉर्डिंग पे तो स्क्रीन चेंज नहीं हो सकता क्या? रिज्यूम रिकॉर्डिंग, ओके। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ फटाफट, ताकि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। ये रहा जी आपका एनपीओ। एनपीओ में मैं आता हूँ टॉपिक सब्सक्रिप्शन वाले पे नीचे, और ये देखिएगा क्वेश्चन है ये। इजीली हो जाएगा, प्लीज देखिएगा और प्लीज आंसर को मत देखिए, आंसर को इग्नोर कीजिए, बाकी चीजें हम खुद करने की कोशिश करेंगे या आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में देखो, मैं एक चीज और बता दूं, 2-3 चीजें और होती हैं। आपसे जब क्वेश्चन होगा तो आपको क्या क्या निकालना होता है इसमें, और हर बार हर क्वेश्चन में हम ये 3-4 चीजें खुद भी ढूंढेंगे, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, चाहे क्वेश्चन कुछ भी डिमांड करे। अभी जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो 3 चीजों के लिए करनी है। पहला, आपको एक निकाल के चलना है, सब्सक्रिप्शन इनकम कितना, हर क्वेश्चन में आपको यही निकालना है, क्वेश्चन कुछ भी कहे। दूसरा, आपको निकालना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बोथ टाइम, बिगिनिंग पे कितना और एंड पे। ध्यान रहे मैं बिगिनिंग और एंड की बात कर रहा हूं, फॉर द ईयर और वगैरह की बातें नहीं कर रहा हूं। और तीसरी चीज, सब्सक्रिप्शन एडवांस अगर है तो कितना, कब कब, बिगिनिंग में कितना और एंड में कितना। अगर ये वाला निकालेंगे ना तो मेरे को लगता है कि आपका या तो इस अकाउंट के साथ जाओ तो आसान रहेगा क्वेश्चन, या फिर ये दूसरा बार मैं अप्रोच जो बताया था ना अभी, जो रिसेंट में बताया था, यानी ये वाला एंड वाला, ये फॉर्मूला लगाओ तो आसान रहेगा। तो मैं तो कहता हूं इसी को लगाना, और हर बार आपको ये चीजें 3 चीजें निकाल के चलनी है, ध्यान रखना। ये 3 चीजें हर बार निकाल के चलनी है। क्वेश्चन कुछ भी बोले इग्नोर करो, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो मैं सिखाऊंगा कि उन चीजों को कैसे निकालना होता है। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, अपनी इस चीज को क्लियर कीजिए। उन चीजों में जो क्वेश्चन डिमांड करेगा उसमें बोल देता है कई बार प्रेजेंट कीजिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड ऑल, वो सारी चीजें बेटा बहुत आसान है, आप आराम से सीख जाओगे। फिलहाल आप 3 चीजें हर क्वेश्चन में निकालेंगे, बुक चाहे कुछ भी कहे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हम डिमांड की बात नहीं करेंगे, हम तो निकालेंगे। क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ जी, एंड। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, यानी कि बिगिनिंग में क्या करोगे बताओ बेटा, एंड वाले को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, और बिगिनिंग वाले को क्या कर दोगे, माइनस। 50,000 में 8 प्लस करोगे, 6 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 52,000, 52,000। आंसर सॉल्व। मैं कराऊं क्या इसको, बोलो बोलो, वरना हो गया ये सॉल्व ऐसे ही। नहीं भी हो गया। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने रुपए, 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, डेट देखो क्या है, एज एट 31 मार्च 2019, एज ऑन 31 मार्च 2019, माइनस कर दोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 18। क्या ये समझ में आया? 8,000 प्लस किया, 6,000 माइनस किया, 52,000। हमें 3 चीजें निकालनी थी, बताओ। एट द एंड यहाँ पे ये निकल गया कि नहीं निकल गया? एट द बिगिनिंग क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है तो ये भी खत्म हो गया हमारा, तीनों चीज हमारा क्वेश्चन में सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको आसानी समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा, बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन है लेकिन किसी काम का नहीं, बहुत इजीली हो जाता है। आपको मैंने फिर बोला वही 3 चीजें निकालो, इनका क्या डिमांड है डज नॉट मैटर। ओके, खुशबू आपका वीडियो ऑन हो गया था बेटा, सोते सोते क्लास नहीं लेते, बैठ के क्लास लेना चाहिए, ठीक है। तबीयत खराब है तो फिर कुछ नहीं कह सकता हूँ। ओके चले आइए बात करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, देखो कौन सा है, 6 है क्या, हाँ 6, एग्जाम्पल 6 है। देखिएगा बेटा फटाफट उठाइएगा। ये जो कौन सा अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी ये जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कौन सा, रिसीव है या इनकम है, रिसिप्ट है। सो हम अपने क्वेश्चन के तरीके में लिख लेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितने रुपए जी, बताओ, 10,000 रुपए। अब आप आ जाओ क्वेश्चन में, ढूंढो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 18,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19। यार ये तो बिल्कुल सीधे सीधे इजी दे दिया है ना, बस प्लस माइनस करना है। बताओ कराऊं क्या, ये छोड़ दूं आगे, कर लोगे? ये कर एंड लेंगे। का, ये बिगिनिंग का हो गया, ये एंड का हो गया। बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग क्या करना होता है, प्लस करना होता है। एंड वाला आउटस्टैंडिंग क्या करना होता है, सॉरी, एंड वाला आउटस्टैंडिंग क्या करना होता है, प्लस, और बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग माइनस। एडवांस में उल्टा हो जाता है, बिगिनिंग वाला एडवांस प्लस और एंड वाला एडवांस माइनस। समझ में आया फॉर्मूला और क्वेश्चन सॉल्व। हम एंड की ही बातें कर रहे हैं और इसी वे में करेंगे। और थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आइएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये तो मुझे कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल 7 देखते हैं जरा। आइए बेटा, क्या कहता है, अ क्लब है 70 मेंबर, ईच मेंबर एनुअल फी कितना, 1000। बताओ क्या मैं रिसिप्ट वगैरह वाले फॉर्मूले में पढ़ूं? बताइए सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे निकलेगा? 70 मेंबर है, कितने मेंबर है क्वेश्चन में? 70 मेंबर, एक का कितने रुपए है, 1000 रुपए। 70 इंटू 1000, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, 70,000 निकल गया सब्सक्रिप्शन इनकम। बताओ कोई डाउट है क्या? बताओ डाउट है क्या? नहीं बोलो भैया। ना यार। चलो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। मैंने बोला था ना ये चीजें निकाल के चलनी है। आउटस्टैंडिंग कब, एंड में और बिगिनिंग पे, दोनों चाहिए ना हमें। चलो क्वेश्चन देख के निकाल के देखते हैं। एंड में और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग निकालना बेटा, एंड और बिगिनिंग का। देखो तो जरा, ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2012 कब की बात कर रहा है इनकम, जरा ये भी तो देख लें। 2011-12 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, 2011-12 की। क्वेश्चन ढंग से यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर द ईयर 2012, फॉर द ईयर 2012। तो 2012 की बात कर रहा है, यानी कि बुक क्लोजिंग कब होगी, 31 दिसंबर 2012 को। स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जनवरी को। तो देखो जरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 70,000, हमें मतलब नहीं है रिसीव वाले फॉर्मूले अब लगाने की जरूरत नहीं। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, नंबर ऑफ मेंबर इनटू मेंबरशिप फी, डायरेक्ट निकल गया। लेकिन हमें एट द एंड और एट द बिगिनिंग वाले फिगर तो चाहिए ना। तो आउटस्टैंडिंग हम निकालने जा रहे हैं। पहले आउटस्टैंडिंग वाला फिगर देखो, ये एडवांस है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एज एट 31 दिसंबर दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज, ये 2011 का आउटस्टैंडिंग है बेटा, 2011 का आउटस्टैंडिंग है, 2011 दिसंबर, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है। ये 8000 आर स्टिल इन एरियर फॉर 2011, 8000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2011। अभी 2011 का भी 8000 बकाया है, यानी हमें फॉर द ईयर वाला बकाया चाहिए नहीं चाहिए? फॉर द ईयर वाला बकाया देखो ना, बताओ हमें क्या चाहिए, बिगिनिंग में और एंड में। बिगिनिंग का कितना है, 16, एंड का बताओ कितना। दिक्कत यहाँ आनी है। चलो अभी छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा इंफॉर्मेशन क्या आंसर बोला था मैंने, सब्सक्रिप्शन एडवांस निकालने के लिए। सब्सक्रिप्शन एडवांस भी कौन सा है, एक बिगिनिंग वाला और एक एंड वाला। फटाफट क्वेश्चन में आके देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज 31 दिसंबर, 31 दिसंबर का दिया है 12,000 और 31 दिसंबर 2012 का दिया है 11,000। तो दोनों का दे दिया है क्या, बिगिनिंग का कितना हो गया 12 और एंड का कितना हो गया 11। बिगिनिंग का कितना है जी 12,000, एंड का कितना है जी 11,000। बोलो बेटा आप लोगों को ये समझ में आया क्या? अभी भी हमारे एक चीज पेंडिंग है, ये एंड में बकाया कितना, एंड में बकाया कितना, जरा देखो क्वेश्चन में देख के निकल पा रहा है क्या? यहां जो बोला है सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 8,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर 2011, यानी 2011 का बकाया अभी भी 8,000 है। इसका मतलब कुछ यूं हुआ कि अगर ये 2011 है, ये 2012 है, तो 2011 का यहाँ बकाया कितना था, 16। इस 16 में से, इस 16 में से यहाँ कितना मिल गया 8, और अभी भी 8,000 यहाँ पे बकाया है कि नहीं है, हाँ अभी भी है। लेकिन इस साल का बकाया यहाँ ऐड कर दोगे तब तो टोटल बकाया आ जाएगा। यहाँ का आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड करोगे तब आपका क्या निकल के आएगा, टोटल आउटस्टैंडिंग 31 मार्च का। हमें ये वाला निकालना है। ये 8,000 तो मिल गया, लेकिन यहाँ का कितना है, इस साल का कितना, अगर हम प्लस कर देंगे तो हमें आउटस्टैंडिंग एज एट वाला फिगर मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आया बेटा? क्या आपको समझ में आया क्या बच्चे? तो अब आपको फॉर द ईयर का निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा, देखो अब क्वेश्चन आगे समझ में। ओके, सो ये कैसे निकलेगा, ये वाला बकाया कैसे निकलेगा, या क्या ये हम निकाल सकते हैं, अब आपको ये सोचना है। क्योंकि मैंने बोला ये चीज आपको निकालनी है। डज नॉट मैटर क्वेश्चन क्या पूछता है, आपको ये वाला फिगर निकालना है। अगर आप यहाँ 8,000 लिख दोगे तो गलत है, क्योंकि कहता है इसमें से 8,000 यहाँ बकाया है।
अभी तो हमें साल वाला बकाया ऐड करेंगे तभी तो होगा। तो क्या इसको हम निकाल सकते हैं? यस निकाल सकते हैं। जरा सोच के देखो, हम कोई एक फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? एक ही तो है यार फॉर्मूला, रिसीव्ड। रिसीव्ड रिसीव्ड में हम क्या प्लस प्लस माइनस करते हैं? देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड प्लस करते हैं, माइनस करते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। करते हैं नहीं करते हैं बताओ? सिमिलरली एडवांस में हम क्या करते हैं जी? सब्सक्रिप्शन एडवांस एट बिगिनिंग को हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन एडवांस एट एंड को क्या कर देते हैं? माइनस। देखो जो जो फिगर है उठा के पुट करो। क्या रिसिव्ड वाला फिगर है तो यहाँ क्या निकल के आ जाता है आपका? सब्सक्रिप्शन इनकम। यही निकलता है। कौन कौन से फिगर है निकालो और ढूंढो और पुट करो। इनकम अभी हमने निकाला था 70,000 रुपए। कितना निकल के आया था इनकम? 70,000। रिसीव्ड अमाउंट क्वेश्चन से डाके ढूंढो। रिसीव्ड भी कितना है जी? 70,000। ये बाय डिफॉल्ट है बेटा 70 और 70। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये तो हमें निकालना ही है। बिगिनिंग का आउट कितना है? 16,000 रुपए। अच्छा जी, बिगिनिंग का एडवांस कितना है? अभी हमने क्वेश्चन में लिखा है, सॉरी, बिगिनिंग का एडवांस कितना हमने लिखा है? अभी कर लो, उठा लो फटाफट। बिगिनिंग का एडवांस 12,000 और 11,000 रुपए एंड का एडवांस माइनस। बस ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपका एंड का निकल जाएगा। बताइए समझ में आया? बताइए समझ में आया? हाँ भैया। अगर एंड का निकल जाएगा तो फॉर द ईयर का पूछू तो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। वैसे फॉर द ईयर का तो मैंने बोला ही नहीं है। मैंने क्या बोला था? 3 चीजें निकालने के लिए। देखो ऊपर आओ, देखो मैंने क्या क्या बोला था। हर क्वेश्चन में 3 चीज मैंने बोला था। सब्सक्रिप्शन इनकम निकल गया, बिगिनिंग निकल गया, एंड का नहीं पता। बिगिनिंग एडवांस निकल गया, एंड का एडवांस निकल गया। ये एडवांस एंड का निकालना था, कैसे निकाले? यही तरीका लगाया कि मैंने दोबारा फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले से निकल गया। और कोई तरीका नहीं था बेटा। या तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी निकाल सकते थे। क्या आप लोगों को समझ में आया? बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही ये फॉर्मूला बना है। अच्छा एक चीज और बता दूं, कह रहे हो ये फॉर्मूला कहाँ से बना? वो फॉर्म दिखाता हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताओ बेटा। ये रिसिव्ड है, रिसिव्ड है। ये कौन सा वाला है? सॉरी ये रहा रिसिव्ड। ये कौन सा वाला है? रिसिव्ड है। ये रिसिव्ड है ना बेटा। देखो रिसिव्ड में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या कर रहे हो आप? प्लस कर रहे हो। बताओ ओपनिंग एडवांस को क्या कर रहे हो बेटा? ओपनिंग एडवांस को माइनस। सिमिलरली बताओ क्लोजिंग एडवांस को क्या कर रहे हो बेटा? सॉरी ओपनिंग एडवांस को प्लस, क्लोजिंग एडवांस को क्या कर रहे हो बेटा? माइनस। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या कर रहे हो बेटा? माइनस। तो क्या निकल के आ जा रहा है? सब्सक्रिप्शन इनकम। चेक करो क्या यही फॉर्मूला ऊपर बनाया था? यस चेक करो फटाफट। देखो सब्सक्रिप्शन पैसा जो मिला उसमें एंड वाला आउटस्टैंडिंग क्या कर दिया? प्लस कर दिया जी। कौन सा वाला एडवांस प्लस करते हो? बिगिनिंग वाला। देखो बिगिनिंग वाला एडवांस प्लस। आओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी देख लो क्या यही चीज है क्या? यस वही है। रिसीव में हमने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस किया, ओपनिंग एडवांस को प्लस किया, माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सो चेक करो क्या हमने यही चीज लिखा है? बिल्कुल यही चीज लिखा है। आया क्या बेटा समझ में आप लोगों को? देख लो। यानी ये फॉर्मूला मैं कहीं और से नहीं बनाया, ये अकाउंट से बना दिया था। ये मैंने कहां से बना दिया था? अकाउंट से। अच्छा बेटा ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है? याद करने के दोनों तरीके हैं। या तो आप अकाउंट से याद कर लो या तो आप दूसरा तरीका बताओ। बेटा आउटस्टैंडिंग को क्या करते हो आप? प्लस करते हो। तो बताओ एडवांस को क्या करोगे? माइनस। आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला? एंड वाला, करंट ईयर वाला। करंट ईयर का मतलब एंड वाला। एंड वाला आउटस्टैंडिंग क्या करते हो आप? प्लस करते हो। तो बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग क्या करोगे? माइनस करोगे। सिमिलरली अगर आउटस्टैंडिंग एंड को आपने प्लस किया था तो आउटस्टैंडिंग सॉरी एडवांस एट द एंड को क्या करोगे? माइनस करोगे। तो बिगिनिंग वाले एडवांस को क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। बस एक याद हुआ तो चारों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है, सिंपली हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ये इन्होंने किया क्या किया नहीं किया मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको सिखा दिया। 8वें पे आइएगा। ये अब दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा, खत्म हो गया इनमें तो क्वेश्चन, इनमें तो खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा, इनका खत्म हो गया सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन। आप बुक से अपने कर लीजिएगा, आपके बुक में बहुत क्वेश्चन होंगे, यहाँ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है बेटा। हम नेक्स्ट क्लास में डाउट लेके मैं सब्सक्रिप्शन के डाउट लूंगा और डाउट आएंगे बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ
आपकी डाउट्स आएंगी, अगर नहीं आती मतलब नहीं कि आप, मैं कल क्वेश्चन ले रहा हूं, आज आपका होमवर्क हो जाना चाहिए। आज आपका होमवर्क दे रहा हूं, पूरे टीएस ग्रेवाल में जितने क्वेश्चन है, चाहे प्रैक्टिकल चाहे टीएस ग्रेवाल के एग्जाम्पल के प्लस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, दोनों के सब्सक्रिप्शन वाले टॉपिक खत्म करके आना, मैं डाउट कवर करूंगा। और प्लीज कोई ना कोई मुझे जिनकी डाउट्स हो वो उसका पिक मुझे भेज देना साफ, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, थैंक यू गाइस, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच आपका क्लास अटेंड करने के लिए। अगेन रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग ओवरऑल एक साथ जाएगी जब चैप्टर ओवर होगा। ये 3 टॉपिक ओवर